हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो विटामिन सी जो है यार थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा है इसका, तो स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन सी जो है एक्सॉर्बिक एसिड भी कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, विटामिन सी इज़ वाटर सॉल्यूबल वर्सेटाइल विटामिन है, ठीक है। स्कर्वी जो है इंसानों को बहुत सेंचुरीज से पता हुई है, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट डिसीज एसोसिएटेड विद डाइट। It was the first disease which led to death of 10,000 Marines due to lack of fresh vegetables in their diet. The English Navy used to carry crates of lemons, hence they were popularly known as limies. तो ये तो हो गई थोड़ी सी फालतू बातें। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री ऑफ विटामिन सी। Ascorbic acid is a hexose, ठीक है, 6 carbon derivative and closely resemble monosaccharide in structure. The acidic property of vitamin C is due to the enolic hydroxyl group. It is strong reducing in nature. Deoxyriboic acid is inactive. अब देखो एल एक्सॉर्बिक एसिड जो है वो रिवर्सिबल डिहाइड्रो एल एब्सॉर्बिक एसिड में चेंज हो सकता है। एल जो डिहाइड्रो एल एब्सॉर्बिक एसिड है वो इरिवर्सिबली चेंज हो सकता है डाई कीटो एल ग्लूकोनिक एसिड में, एंड डाई कीटो एल ग्लूकोनिक एसिड जो है वो ऑक्जेलिक एसिड में चेंज हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे ये हैं विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव, ठीक है। अब जो है हमारे इन दोनों का रेशियो जो है एक्सॉर्बिक एसिड एंड डिहाइड्रो एब्सॉर्बिक एसिड का वो होना चाहिए 15:1। ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन सी मेक्स इट डीएक्टिवेट कर देता, मतलब अगर हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया ऑक्सीडेशन करके तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। डाईकीटो ग्लूकोनिक एसिड इज एन इनएक्टिव फॉर्म। और कॉपर जो है वो हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में, इसलिए बोलते हैं कुकिंग ऑफ फूड इन कॉपर यूटेंसिल्स डीएक्टिवेट विटामिन सी। अब देखते हैं बायोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। Many animals can synthesize ascorbic acid from glucose via uric acid pathway. हालांकि मैन एंड अदर जो प्राइमेट्स हैं, गिनी पिग्स, बैट्स एक्सेट्रा, इन सब में ये सिंथेसाइज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिफिशियंसी होती है सिंगल एंजाइम की, नेमली एल ग्लूटामेट ऑक्सीडेज। विटामिन सी रैपिडली एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन, ठीक है, but its storage in the body is not significant. Ascorbic acid is excreted as such in urine. बायोकेमिकल फंक्शंस की बात करते हैं यार। अब इसके फंक्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा है, मैं जस्ट हेडिंग बताऊंगा आपको मेनली। तो देखते हैं, तो जितने भी ये फंक्शंस हैं मेनली रिलेटेड हैं आपके प्रॉपर्टी जो है इसकी रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यार हमारा फर्स्ट, कोलेजन फॉर्मेशन में विटामिन सी काम करता है। इट प्लेस रोल ऑफ अ कोएंजाइम इन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। बाकी ये आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन ये हमारे बोन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। आयरन एंड हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फिर सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स, इसमें भी हेल्प करता है। स्पेयरिंग एक्शंस ऑफ अदर विटामिन, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। इट स्पेयर्स विटामिन ए एंड विटामिन ई एंड समटाइम्स बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा इम्यूनोग्लोबिन फंक्शंस भी हैं इसके, इंक्रीज करता है सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स। प्रिवेंटिव एक्शन ऑन कैटारैक्ट, ऑलराइट। प्रिवेंटिव एक्शन ऑन क्रॉनिक डिसीजेस, बीइंग एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ कैंसर एक्सेट्रा। अब बात करते हैं IDA के बारे में। तो IDA इसका जो है 40 to 50 मिलीग्राम है, ठीक है, पर डे। डाइटरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सिट्रस फ्रूट हमें पता ही है, सारे के सारे आंवला वगैरह इंपॉर्टेंट है। ग्रीन वेजिटेबल्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पर बात जो याद रखने की है डेट इज़ कि मिल्क जो है हमारा पुअर सोर्स है विटामिन सी का, ठीक है। अब बात करते हैं ना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे वो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल पूछा जाता है डेट इज़ स्कर्वी। स्कर्वी के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं? स्पॉन्जी एंड सोरगम्स, लूज टीथ, अनेमिया, सोलन जॉइंट्स, ठीक है। इन्फेंटाइल स्कर्वी क्या होती है? इट अकर्स इन इन्फेंट्स एज 6 to 12 months ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी, ऑलराइट। अब बात करते हैं मेगा डोसेज ऑफ विटामिन सी और उसकी कंट्रोवर्सी के बारे में। लिनस पॉलिंग 1970 में फर्स्ट
एडवोकेटेड कि भाई कंजप्शन या फिर मेगा डोजेज ऑफ विटामिन सी अगर आप 18 ग्राम पर डे तक लेते हो, जो कि लगभग 300 टाइम्स है नॉर्मल डोज से, सो इससे हमारा जो है कॉमन कोल्ड क्योर हो जाता है। लेकिन अब ये बहुत क्लियर है कि विटामिन सी भाई कोई प्रिवेंट नहीं करता है कॉमन कोल्ड को, बट जस्ट उसकी जो सीवियरिटी है कॉमन कोल्ड की और या फिर उसके जो सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड के उसको रिड्यूस कर देता है। मेगा डोज 1 to 4 ग्राम पर डे आर स्टिल यूज्ड इन कॉमन कोल्ड, वाउंड हीलिंग, ट्रॉमा एसेट्रा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो नॉन टॉक्सिक है। डिहाइड्रो एक्सॉर्बिक एसिड अगर बन जाता है तो वो टॉक्सिक है। ऑक्सलेट इज़ अ मेजर मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन। ऑक्सलेट हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स, ठीक है। हाउएवर देयर इज़ अ बिग कंट्रोवर्सी ऑफ विटामिन सी फॉर्मिंग रीनल स्टोन्स। तो मतलब अगर जो मेटाबोलाइट है ऑक्सलेट है, तो ऑक्सलेट है तो उससे क्या होना चाहिए, आपके स्टोन्स बनना चाहिए, बट ऐसा बोला जाता है कि स्टोन्स बनते नहीं हैं। तो गाइस यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।